वीडियो में बात करूँगा कि जो है अगर आपका गेट स्कोर कम है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच से है, मैकेनिकल ब्रांच में इस वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। सीएस का और क्या कहते हैं कि सिविल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात किया जाए तो अगर आपका गेट स्कोर मान लीजिए जनरल कैटेगरी से आप लोग जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप लोग अगर बिलोंग करते हैं, मान लीजिए जनरल से हैं आप लोग और आपका गेट स्कोर कम ही है, 500 से कम है आपका गेट स्कोर, या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका गेट स्कोर मान लीजिए 450 या 400 से ही कम है, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी हैं आप, आपका जो है मान लीजिए 300 से कम है या 350 से कम है, एससी कैटेगरी है और आपका 350 से ही कम है, इसको मान लीजिए 400 रख लीजिए, ठीक है। तो आपको कौन सा ब्रांच में जाना चाहिए, ठीक है, कौन सी ब्रांच और किस आईटी में। तो ब्रांच तो मैं जो है वही बताऊंगा, ठीक है, कोर ब्रांच बताऊंगा, लेकिन किस आईटी में आपको अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपका क्या होगा कि पैसे आपका बचेंगे, ठीक है। अब आपका गेट स्कोर मान लीजिए 400 है और आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग भी करते हैं, अब आईटी बॉम्बे में आप लोग अप्लाई कर देंगे या फिर आईटी मद्रास या फिर दिल्ली में अप्लाई कर देंगे, आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आपका गेट स्कोर कम ही है और आपको किस आईटी में अप्लाई करना चाहिए जिससे आपका मनी भी वेस्ट ना हो और क्या कहते हैं आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 100% जो है ये 2022 के हिसाब से मैं डेटा बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ये 2022 के हिसाब से डेटा बता दूं। अब की बार क्या होगा, मैकेनिकल में और कट ऑफ कम ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैकेनिकल में मान लीजिए कि जनरल के लिए किसी भी आईटी में 2022 में मान लीजिए 500 गया था, तो अब की बार मान लीजिए कि 450 भी आपका है, तो 450 में आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेम एससी कैटेगरी के हैं तो अगर प्लस माइनस का 50, यानी कि अगर आपका 500 था तो आपको 450 आप लोग कर लीजिए, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग 50-50 कम कर दीजिए, उस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब की बार, क्योंकि बच्चे भी कम हैं, पीएसयू ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब चलिए जो है शुरुआत करते हैं फिर वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आईटी गांधीनगर, ठीक है, आईटी गांधीनगर की अगर बात किया जाए तो आईटी गांधीनगर में कितना गया था जनरल के लिए। तो आईटी गांधीनगर की अगर बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि जनरल के लिए जो गया था, ये 2022 का डेटा है, जनरल के लिए गया था आपका 488, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओबीसी के लिए गया था 441, ठीक है, और आपका एससी के लिए गया था 405। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनरल के लिए 488 यानी 500 से कम ही है, ओबीसी में भी 450 के कम ही है, ठीक है, एससी में भी 400 के अप्रॉक्सीमेट है, तो आपको एडमिशन मिल गया था आईटी गांधीनगर के अंदर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इन आईटी में ज़रूर अप्लाई करिए, आईटी गांधीनगर में आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आईटी पटना हो गया आपका। तो आईटी पटना में जो है अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात किया जाए तो इसमें गया था आपका 500 गया था जनरल के लिए, ठीक है, और ओबीसी के लिए आपका गया था 488 और एससी के लिए गया था 366। ये 2022 का डाटा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आईटी पटना में ये 2022 का डाटा है, तो आपको आईटी पटना में भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा आईटी तिरुपति। आईटी तिरुपति की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो उसके बाद अगर बात किया जाए कि आईटी तिरुपति की, तो हाँ एक चीज़ और है कि ये मैं ब्रांचेज नहीं बता रहा हूँ आपको, थर्मल फ्लूइड ये नहीं बता रहा हूँ। तो थर्मल और डिजाइन का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, आप लोग जानते ही हैं। प्लस माइनस का अगर मान लीजिए कि प्लस का 20 तो ज़्यादा ही रहता है थर्मल डिजाइन का, ठीक है। और उसके बाद थर्मल के देखा तो मैं डिजाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था मैकेनिकल में डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। थर्मल का इससे कम ही था, जो बता रहा हूँ इस डेटा से कम ही था, मैनुफैक्चरिंग का उससे भी कम था, तो उस हिसाब से मैं डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो है आप लोग जो है ये 2022 के हिसाब से डेटा है। तो आईटी तिरुपति में अगर बात किया जाए तो आईटी तिरुपति में जो डिजाइन के लिए गया था ना कट ऑफ, वो भाई साहब गया था आपका जो है 551 जनरल के लिए गया था, ठीक है, और ओबीसी के लिए गया था 450। तो आप लोग देख सकते हैं 551 गया था, यानी कि अगर आप 2022 का ये है और 2023 में जो है कट ऑफ 50 कम ही जाएगा, यानी 500 के अप्रॉक्स अगर आपको तो एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। 100% नहीं करो लेकिन चांसेस हैं आपको, तो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एससी में अगर देखा जाए 354 ही गया था कट ऑफ, ठीक है। अगर मंडी की अगर बात किया जाए आईटी मंडी का 2022 का कट ऑफ, तो आईटी मंडी में जो आपका गया था डिजाइन में जो गया था ओबीसी के लिए, वो जनरल नहीं लिखा है क्या इसमें, जनरल ओबीसी, ठीक है। उसके बाद एससी 547 गया था कट ऑफ, ठीक है। ये किसके लिए, डिजाइन के लिए गया था, ठीक है, डिजाइन के लिए गया था आपका। और 596 गया था आपका ओबीसी के लिए, एससी के लिए आपका जो है इसमें डेटा नहीं दिया हुआ है तो इससे कम ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब बात करते हैं कि एमआईटी मंडी, ये सब डिजाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कट ऑफ। तो इतना अगर यानी कि 500 कुल मिला के अगर बात किया जाए तो अगर 500 के अप्रॉक्सीमेट या उससे कम ही है आपका गेट स्कोर, तो इन आईटी में अप्लाई करिए, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं 7%,
ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि IIT धनबाद की, ठीक है, हाँ, तो IIT धनबाद में देखा जाए तो IIT धनबाद में आपको गया था जनरल के लिए जो देखा जाए, और OBC और SC, ठीक है। जनरल के लिए आपका 590 गया था, ठीक है, धनबाद में। अगर आपका कम ही होगा, मतलब 500 या 550 होगा, तो आप लोग अप्लाई कर देना, ये देख के मत डरिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि OBC के लिए देखा जाए तो 570, ठीक है। SC के लिए 30, क्योंकि मैकेनिकल में एक तरीके से कंपटीशन कम पड़ रहा हो डे बाई डे, तो आपको जो है वरी नहीं करने की ज़रूरत कोई नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर 500 या उसके अप्रॉक्सीमेट है तो यूनाइटेड में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब IIT पलक्कड़ की अगर बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि IIT पलक्कड़, ठीक, हाँ, IIT पलक्कड़ में जनरल के लिए देख सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं कट ऑफ बात करूँ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की IIT पलक्कड़ में मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात किया जाए तो IIT पलक्कड़ में गया था मैन्युफैक्चरिंग के आपका जनरल के लिए गया था 382 गया था, ठीक है। और OBC के लिए भी इतना था, 382 ही था, और SC के लिए 362 था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना, मतलब जस्ट अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड भी है तो आपको एडमिशन मिल गया था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, ठीक है, यानी कि डिज़ाइन का इससे ऊपर गया था। तो अगर आपका 500 से कुल मिला कि अप्रॉक्सीमेट हो तो इन IIT में आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका कम गेट स्कोर है, मान लीजिए 400 गेट स्कोर है, IIT बॉम्बे में अप्लाई कर देंगे, कैसे मिलेगा, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए तो IIT जम्मू, ठीक है, तो IIT जम्मू की अगर बात किया जाए तो IIT जम्मू में थर्मल की अगर बात किया जाए, थर्मल का डाटा है मेरे पास। तो थर्मल का जो है अगर बात किया थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में, तो जनरल के लिए जो गया था 530 गया था आपका कट ऑफ, ठीक है। 449 गया था OBC के लिए, और SC के लिए गया था 315। ST के लिए इससे भी कम था। तो ST और EWS इसके समय मानने के तो जनरल OBC और SC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है IIT पलक्कड़ की मैंने बात की कि नहीं की, IIT पलक्कड़ की शायद बात की है मैंने, ठीक है। IIT पलक्कड़ की मैंने बात की है। अगर मैं बात करूं उसका IIT गोवा का, ठीक है, तो IIT गोवा का अगर कट ऑफ देखा जाए तो IIT गोवा की अगर मैं बात कर लूँ, लिखा नहीं हुआ लेकिन IIT गोवा अगर देख लिया जाए तो IIT गोवा का आप लोग देख सकते हैं कि थर्मल फ्लूइड का है, थर्मल एंड फ्लूइड का ये कट ऑफ है, मैं बता रहा हूँ। तो जनरल के लिए जो गया था वो गया था 537 OBC के लिए गया था, ठीक है, 392, और SC के लिए आपका गया था 366। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि 500 या उससे कम ही है आपका गेट स्कोर, तो इन IIT में आप लोग अप्लाई कर दे। मैं लिस्ट बता दें तो किस किस IIT में अप्लाई करना चाहिए। IIT मंडी का हो गया है मेरे हिसाब से, ठीक है, किन किन IIT में आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हो गया कि IIT भुवनेश्वर में आप लोग अप्लाई कर दीजिए, IIT भुवनेश्वर, ठीक है। IIT मंडी हो गया, ठीक है। IIT रोपर हो गया आपका, IIT रोपर, ठीक है। IIT पलक्कड़ हो गया आपका, IIT पलक्कड़, ठीक है। IIT आपका गोवा हो गया, ठीक। IIT जम्मू हो गया, IIT भिलाई हो गया। आपका अगर सपना है IIT में जाने का, भिलाई, मैं नहीं बता रहा हूँ कि IIT अच्छी हैं। देखिए, ये IIT अगर बात किया जाए जो ओल्ड NIT हैं, ओल्ड NIT मान लीजिए कौन सा NIT हो गई आपकी, मान लीजिए कि NIT आपकी जैसे हो गई त्रिची, ठीक है। ओल्ड NIT जो होते हैं जैसे NIT त्रिची हो गया, NIT वारंगल हो गया, इन NIT से ये बेकार हैं IIT, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। NIT जैसे तुम्हारा वारंगल, त्रिची, और क्या कहते हैं कि आपका सूरतकल, ठीक है। NIT वारंगल, त्रिची, सूरतकल, और क्या कहते हैं आपका जो है 2 IIT और हैं, और NIT वारंगल, त्रिची, सूरतकल, और 2 IIT और हैं। तो उन IIT से अगर देखा जाए तो ये जो IIT हैं ये न्यू IIT ये बेकार ही हैं, ठीक है। तो अगर आपका सपना हो एक IIT का टैग केवल लगवाना हो तभी इन IIT में जाना, ठीक है, वरना मत जाना, ठीक है। प्लेसमेंट के, क्योंकि प्लेसमेंट हो भी सकता, नहीं हो सकता, बहुत कम ही चांसेस हैं। 50% प्लेसमेंट होगा या 30% प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो काम नहीं बनेगा। तो और ख़ास करके मैकेनिकल में देखा जाए तो मैकेनिकल में इससे बढ़िया है कि अगर आपको ये IIT मिल भी रही हैं तो अगर आप मान लीजिए कि बहुत परेशान हो गए हों तब आप लोग इन IIT में लीजिए, और वरना जो है आप लोग, मैं तो कहूँगा डी प्रिपरेशन भले कर लीजिए, इन IIT में मत जाइए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।